Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 18 of class 4. The chapter name is currency. Dear student, in this chapter we will try to understand about the currency. What is the currency? Currency का यूज़ क्या क्या है, उसके कौन कौन से जो टाइप्स हैं जिनका यूज़ हम कर रहे हैं. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं भाई कौन कौन सा ऐसे टाइप्स है करेंसी के, कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं, कौन कौन से ऐसे नोट्स हैं जो अभी फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, इन सब बातों को लेकर के करेंसी के जो डिवाइडेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शंस हैं, ये सारे प्रोसीजर हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. एंड आल्सो वी विल अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ करेंसी. यहाँ हम स्मॉल यूनिट से लेकर के जो उसका बिगेस्ट यूनिट है उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर पार्ट नंबर 1. एंड इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ रूपी एंड पैसा. सो देखिए, सबसे पहला अगर रूपी एंड पैसा की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द रुपीज एंड व्हाट इज द पैसा, ये सब बेसिक नॉलेज हमने ग्रेसअप कर लिया था इन क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 आल्सो. हर जगह हमने देख लिया था. डिफरेंट टाइप्स के नोट्स को लेकर के हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली थी और हम ये देख पा रहे थे कि जो इंडियन करेंसी की बात अगर हम करें तो सम ऑफ नोट्स एंड सम ऑफ कॉइन्स आर नॉट इन फ्लो इन नाउ डेज. अभी वो क्या है कि इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो फ्लो में नहीं है, बट फिर भी वो क्या है, इंडियन करेंसी है. जैसे पैसे के जो कॉइन्स हैं उनके हम डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, रुपीज एंड पैसे का जो यूज़ है इसको समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम एक स्कूल में चलते हैं. तो देखिए, दिस इज द स्कूल, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, एंड इन दिस स्कूल द चिल्ड्रंस फेयर विल बी ऑर्गेनाइज. ठीक है, अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो फेयर वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये डे आ गया भाई. अब चिल्ड्रंस फेयर आप यहाँ देख पा रहे हो ऑर्गेनाइज हो रहा है. अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं, सभी जो चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने अपने शॉप्स को अरेंज किया है. लाइक मीराज शॉप, यहाँ राहुल की शॉप देख पा रहे हैं, समिता की देख पा रहे हैं. लाइक दिस वे डिफरेंट टाइप्स के जो शॉप्स हैं वो यहाँ पे अरेंज किए गए हैं. ठीक है, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब हम मीरा के शॉप पे चलते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलती है, लाइक प्लास्टिक बॉल, आइसक्रीम, समोसा, बैलून्स, टॉफ़ीज़. सो उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मीरा के शॉप पे हमें रेट लिस्ट भी दिख रहा है. यू कैन सी ना, हमें रेट लिस्ट भी दिख रहा है. देखिए, ये रहा, यू कैन सी दिस इज द रेट लिस्ट. अब ये रेट लिस्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, देखो, प्लास्टिक बॉल 5 रुपीज़. इट मीन्स इफ यू वांट टू परचेज वन बॉल देन यू शुड पे 5 रुपीज़ टू मीरा. ओके, अनदर की बात करें, आइसक्रीम दैट 1 रुपीज़, समोसा 7 रुपीज़, बलून 50 पैसा, एंड टॉफ़ी यू विल पे फॉर दैट 25 पैसे. सो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं रुपीज़ एंड पैसा का कॉम्बिनेशन से ये रेट लिस्ट एक तरीके से क्रिएट की गई है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रुपीज़ एंड पैसा की बात करें तो बेसिक चीज़ क्या कह रही है कि इफ़ यू हैव 100 पैसा देन ईजिली यू कैन से वी हैव 1 रुपीज़. हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो देखिए, याद कीजिए 25 पैसे का कॉइन बहुत छोटा कॉइन होता है, देखा भी होगा आपने, है ना. हाँ, तो वो कॉइन्स क्या है, अभी सर्कुलेशंस में नहीं है. यानी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सम ऑफ कॉइन्स आर नॉट इन सर्कुलेशन इन इंडियन करेंसी बट दे आर इंडियन करेंसी. वो करेंसी के सर्कुलेशन में नहीं है बट फिर भी वो क्या है, हमारी करेंसी है. तो अगर वी विल टॉक अबाउट द 25 पैसा, अगर हम 25 पैसे की बात कर रहे हैं तो देखो, सीधा बोलें 25 पैसा. ओके, देन वी ऐड अगेन 25 पैसा. सो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा 50 पैसा कॉइन. ऐसा कुछ ही होता है. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 25 और ऐड कर दिया इसमें, एंड मैंने एक बार और 25 ऐड कर दिया. सो ये दोनों मिलकर के भी क्या बनाएंगे, 50 पैसा. इफ वी विल टॉक अबाउट 50 पैसा एंड 50 पैसा, भाई 50 पैसे का कॉइन एंड 50 पैसे का कॉइन है, दोनों को जब हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज अवर 1 रुपीज़. सो कितना हो गया 1 रुपीज़ का मीनिंग क्या हो गया, 50 एंड 50 कितना हुआ, 100 पैसा. सो इजीली वी कैन से इफ वी हैव 100 पैसा देन वी कैन इजीली कॉल दैट इज द अमाउंट क्रिएट एज 1 रुपीज़. सो दैट इज द बेसिक. क्लियर? चलिए, सो जो कॉइन्स सर्कुलेशन में नहीं है, लाइक वी कैन टॉक अबाउट द 1 पैसा कॉइन, 2 पैसा कॉइन, वी विल टॉक अबाउट 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 20 पैसा कॉइन, लाइक दिस वे 25, 50 पैसा आल्सो. तो ये सारे कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में नहीं है बट दोज आर आवर इंडियन करेंसी. वो इंडियन करेंसी का एक पार्ट जरूर है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो कॉइन्स ही नहीं होते, नोट्स भी होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के नोट्स होते हैं. तो चलो एक बार हम यूज पे जाने से पहले कि हम कैसे इनको यूज
यूज़ करेंगे, कैसे हम शॉप पे यूज़ कर पाते हैं, इस पे जाने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द इंडियन करेंसी। सो देखिए, वी विल टॉक अबाउट द इंडियन करेंसी, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर कॉइन्स। सो यहाँ पे सम ऑफ कॉइन्स को लिया है, लाइक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है विद द 25 पैसा। ओके, वी विल टॉक, वी कैन टॉक अबाउट द 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा एंड 20 पैसा आल्सो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन ब्रॉडली इन आवर क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड क्लास 3 आल्सो। सो हमने यहाँ पे 25 से स्टार्ट किया। सो 25 पैसे की अगर हम बात करेंगे तो 25 पैसे का कॉइन यू कैन सी, देन आफ्टर वी विल यूज दैट 50 पैसा कॉइन्स, दोज आर नॉट इन सर्कुलेशन इन द नाउअडेज बट दोज आर आवर इंडियन करेंसी। ये हमारी इंडियन करेंसी जरूर है। उसके बाद में आता है हमारा 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन। लाइक दिस वे वी विल मूव टू आवर अनदर कॉइन्स। लाइक देखिए, जैसे अगर हम 10 के बाद में करेंगे तो 20 रुपीज़ का कोइंस भी आजकल हम समवेयर हम देख पाते हैं। ये अभी थोड़ा लिटिल मात्रा में है बट हम देख पाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, 1 रुपीज़ का मतलब 100 पैसा है। भाई कैसे है वो यहाँ आप देख सकते हो। ये हमारा 1 रुपीज़ कोइन है, ठीक है। ये 25 पैसे का कोइन हमारा है ना। अब अगर हम बात करें 25 एंड 25 goes 50 एंड another 25 and 25 combination create the coin of 50, then we have 2 times of the 50 पैसा coins, so those are create 100 पैसा, so 100 पैसा is equal to 1 rupees। so this was the basic। ये हमें कहाँ काम आने वाला है, देखो याद करो, जब हमने मेजरमेंट जो चैप्टर था वो लिया था तो वहाँ हम क्या देख पा रहे थे, इफ वी हैव 1000 the amount of 1000 then we can easily say that create 1। what is the 1 and what is the 1000? we have 1000 milliliter, then we can easily call that is the 1 liter। so like this way, if we have 100 paisa then we can easily call that is our 1 rupees। okay, if we have 200 paisa then we can call that is our 2 rupees। so यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे जब अमाउंट को रुपीज टू पैसा एंड पैसा टू रुपीज, देन दिस मेजरमेंट दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइड अस टू हेल्प। ओके, सो चलिए अब इसके बाद में हम स्टार्ट कर लेते हैं सम ऑफ नॉलेज के साथ में, जहाँ कॉइन्स के आफ्टर हम नोट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम नोट्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट नोट होता है वो हमारा 1 रुपीज़ का नोट होता है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं 2 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की, 10, 20, 50, 100, 200 एंड वी विल टॉक अबाउट 500 रुपीज़ नोट एंड वी विल टॉक अबाउट 2000 रुपीज़ नोट आल्सो। डियर स्टूडेंट, देयर इज दिस इंटरेस्टिंग थिंग, यू कैन सी द नोट्स आपने देखे ना। जब हम नोट्स की बात करते हैं तो यहाँ हमें लिखा हुआ आता है आरबीआई, इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसा कुछ होता है ना, एवरी नोट्स पे देख पाते हैं। बट ऑन द 1 रुपीज़ नोट यू विल सी देयर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंबल क्या होता है वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों होता है, देयर इज रीज़न, ये मतलब हमारा इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। अनदर की बात करते हैं तो उन्हें हमारा जो मतलब जो आरबीआई है वो इशू करता है। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग थिंग, यही हमें जानना चाहिए। और आप इससे क्या कर सकते हो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको सबको सरप्राइज कर सकते हो कि भाई बताओ ऐसा कौन सा नोट है जिसपे हम आरबीआई नहीं देखते, वहाँ हमें इंडियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शो होता है। सो लाइक दिस वे, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आफ्टर 5 we will talk about the 10 rupees note, 20 rupees note, 50 rupees note, then we can talk about 100, 200, 500 and 2000 rupees notes also। so those are our Indian currency and currency का यूज क्या है वो हम अच्छे से जानते हैं। हम परचेज कर रहे हैं भाई तो हमें क्या चाहिए, करेंसी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चंस नहीं आया कभी हमारे माइंड में कि इस करेंसी का यूज होता क्यों है। क्या पहले तो जब करेंसी नहीं थी तो क्या ये जो ट्रेड थे वो नहीं होते थे, क्या नीडेड फ्यूल नहीं होती थी, होती थी। कैसे होती थी देखो, ये हम समझ लेते हैं ताकि इतना सा नॉलेज हमें रहे, ठीक है। चलो देखो, फॉर दिस ये हमारा नंबर 1 है पर्सन, नंबर 2 पर्सन है और नंबर 3 पर्सन है। 3 पर्सन है, वी कैन टॉक अबाउट ए पर्सन, बी एंड पर्सन सी। सो ये वाला क्या कर रहा है, इसके पास में है वीट यानी गेहूं, ओके, और इसके पास में है शूज़ यानी जूते, और इसके पास में है क्लॉथ्स, ओके। अब क्या है, ए को नीड है क्लॉथ्स की, तो वो क्या करेगा, अपना वीट किसको देगा भाई, क्लॉथ्स वाले को देगा, और क्लॉथ्स वाला उसको उसके अकॉर्डिंग क्या दे देगा, क्लॉथ्स दे देगा, ठीक है। ऐसा कुछ ही होगा ना। आप सोचो क्या हो अगर ये बोले कि मुझे नीड नहीं है भाई आपकी गेहूं की, मुझे आपका वीट है वो नहीं चाहिए, तो अब क्या ये जो ट्रेड था वो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको चाहिए ही नहीं भाई इसके पास में जो आइटम्स हैं, बट उसको चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम हुआ कि भाई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी नीडेड इन दोनों को हो,
ये दोनों मना नहीं कर सके, ऐसी चीज़ होना जरूरी था ना, तब हमने क्रिएशन किया और रुपीज़ आया, यानी करेंसी आई। करेंसी इज ए वे थ्रू विच वी कैन डू द ट्रेड विदाउट एनी बैंडिशन। अब भाई देखो, रुपीज़ किसको नहीं चाहिए, ये यहाँ आएगा, इसको रुपीज़ देगा, अपने क्लॉथ लेके चले जाएगा। क्लॉथ वाला कहता है कि भाई मुझे तो शूज चाहिए, तो क्लॉथ वाला उस रुपीज़ को या करेंसी को इसको पे करेगा और अपनी फुलफिल कर लेगा डिज़ायर। सो करेंसी का नीडेड ये होता है कि विदाउट एनी बैंडिशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, वी कैन डू द ट्रेड इजीली थ्रू द करेंसी। ओके, करेंसी के मैनी टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं मैनी टाइप्स होते हैं, लाइक कॉइन्स के फीचर्स में हमें दिख रही है, वी कैन सी इन एज नोट्स में भी हम देख पा रहे हैं। एंड जो अदर कंट्रीज हैं उनकी करेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यू लर्न अबाउट दैट इन क्लास 3 आल्सो। सो देखा हमने कि जैसे इंडियन की बात करेंगे तो इंडियन करेंसी क्या कहेंगे, हम कहेंगे रुपीज़, पैसा, ये वाली चीज़ें करेंगे। अभी विल टॉक अबाउट द एनी अदर, जापान की बात करें, येन की बात करने वाले हैं, लाइक द डॉलर इज ए टाइप ऑफ करेंसी। सो ऐसे हम देख पाएंगे डिफरेंट कंट्रीज में जो करेंसी का हम कहें फीचर्स है वो कैसा हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम एक बेसिक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा चेंज। यू रिमेंबर इन क्लास 3 वी विल टॉक अबाउट द चेंज ऑफ 100। टॉपिक था हमारा, एक पूरा चैप्टर था उस पर जिस पे हमने डिस्कस किया था कि चेंज ऑफ 100, हाउ वी कैन डू द चेंज ऑफ 100, हम चेंज ऑफ 100 कैसे करेंगे। तो वहाँ हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। लाइक हमने कॉइन से स्टार्ट कर लिया था, फिर कॉइन से लेकर के हम 50 रुपीज़ के नोट तक जाके स्टॉप हो गए थे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट अमाउंट था वो 100 था। ऐसा कुछ हमने वहाँ किया था। तो यहाँ भी हम ट्राई करेंगे कि हम चलो चेंज करते हैं, बट अब की बार 100 नहीं, किसका करेंगे, 500 का। तो अगर वी विल टॉक अबाउट द 500 नोट, यू कैन सी दैट इज देयर। तो चलो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम 1 रुपीज़ के नोट की बात करें, कितना टाइम, अरे भाई सिंगल यूनिट है, 500 यूनिट बनाना है, कितना टाइम चाहिएगा, 500 टाइम्स। So easily we can say if we want to change 500 rupees note into 1 rupees note, then we need 500 notes in amount. कितना चाहिए, 500 चाहिए। ठीक है, if we will talk about the 5 rupees note, so 5 says I am a 5. If I multiplication by the 100, then I create the 500. So अगर हमें 5 रुपीज़ के नोट में इसको चेंज करना है, so हमें कितना नीडेड पड़ेगा, 100 नोट्स की। कैसे कर सकते हैं, देखो 100 मल्टीप्लीकेशन बाई 5, देन अमाउंट गोज एज 500, और इतना ही तो हमें चाहिए। तो 5 रुपीज़ का कितना नोट चाहिए, 100 नोट चाहिए। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट द 10 रुपीज, देन इजीली वी कैन से वी हैव 10 टाइम, देन वी कैन इजीली क्रिएट 100। भाई 10 टाइम हुआ, कितना हुआ, 100। तो देखो यहाँ हम कह सकते हैं अगर 10 टाइम की बात कर रहे हैं तो 100 हो रहा है। ये देखो, ये रहा 10 रुपीज़ का नोट, अगर 10 टाइम चल रहा है तो 100 हो गया। फिर से 10 रुपीज़ का नोट, अगेन 10 टाइम हमने यूज़ किया, कितना हो गया, 100 हो गया। फिर से 10 टाइम रुपीज़, 10 टाइम यूज़ करें, फिर 100 क्रिएट हो रहा है। अगेन 10 मल्टीप्लीकेशन बाई 10, देन 100। Okay, at last 10 rupees note we should use 10 times, then easily the amount goes as 100. So 1 2 3 4 500, easily 500 हो गया। कितना टाइम यूज किया, देखो 10 20 30 40 50। So if we want 10 rupees conversions or changes, then we need 50 notes of 10 rupees to create an amount as 500। 500 करना है, इतना कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जब 20 की बात करने वाले हों, हम 20 की बात करने वाले हो, जब 10 रुपीज़ का 50 नोट चाहिए तो 20 का तो हाफ ही चाहिएगा ना, वो अमाउंट कैसा हो गया, बिगर हो गया। इन शॉर्ट देखो, इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, अनदर वे क्या कह रहा है, देखो हमारे पास में 20 रुपीज़ है, अगर हम 20 रुपीज़ के 5 नोट को इंक्लूड करेंगे, देन ईजिली वी कैन फाइंड 100 रुपीज़। इफ़ वी डू 20 रुपीज़ 5 note again, then easily we can create 100 again. 20 multiplication by the 5, then the amount goes as 100, and again we use 20 by 5, then we can find that amount 100, and at last we will use 20 multiplication by 5, then amount goes as 100. So 1 2 3 4 500 अमाउंट क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ नोट्स देखिए, 1 2 3 4 5 5 टाइम कितना होता है, 25 होता है। तो दैट इज आवर अमाउंट। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नोट एंड द नंबर ऑफ नोट? ये क्या सेम होती है? नहीं, ये बहुत ही डिफर करती है। कैसे करती है, देखो आई हैव 10 रुपीज़ 2 नोट्स, मेरे पास में कितना है, 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं। सो व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट गोज एज 20। सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ नोट इज एज 20 एंड द नंबर ऑफ नोट्स आर 2। क्लियर हो गया ना, नंबर ऑफ नोट्स 2 है एंड वैल्यू ऑफ नोट्स कितना है,
20. सो वैल्यूज एंड नंबर ये दोनों क्या करते हैं, डिफर करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसमें क्लियर रहना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ नोट कितना है 25, बट द वैल्यू ऑफ नोट्स कितना होगा 500 हो जाएगा। नंबर ऑफ नोट 50 नोट्स है भाई, बट द वैल्यू ऑफ नोट्स कितनी होगी 500 हो जाएगी। सो लाइक दिस वे इफ वी यूज द नोट ऑफ 50 रुपीज देन हाउ मच अमाउंट या नंबर ऑफ नोट वी शुड नीड टू क्रिएट 500। सो देखिए अगर हम 50 की बात करते हैं तो 50 कितना हुआ 100, 50 अगेन 100 इट मीन्स 200 हो गया, 50 अगेन 100 इट मीन्स 300 हो गया, 50 अगेन 100, so amount goes as 400. At last 2 times of 50 then we can create the whole amount as 500. So what is the value of notes? That is 500. What is the number of notes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So easily we can mention 10 note of 50 rupees create a amount as 500. क्लियर हो गया। चलो अगला नोट देखते हैं। हम अगर नेक्स्ट नोट की बात करेंगे तो वो हमारा 100 रुपीज नोट होगा। देखो 100 की बात करेंगे 1 2 3 4 5। अगर हम 5 नोट्स की बात करने वाले हों, कितने नोट्स की बात करेंगे हम, अगर हम 5 नोट्स की बात करें तो 5 नोट ऑफ 100 हमारा कितना क्रिएट हो जाता है, वो हमारा क्रिएट हो जाता है 500 रुपीज। दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीज। ओके क्लियर है ना। चलो डियर स्टूडेंट दिस वाज द एक्टिविटी। अच्छा 500 से नीचे तो सर 200 का नोट होता है, बट हमने वो क्यों यूज किया, क्योंकि अगर हम 200 2 टाइम यूज करते हैं देन वी फाइंड एज अमाउंट 400, और अगर हम 3 टाइम यूज करते हैं देन वी कैन अमाउंट फाइंड एज 600। और यहाँ कंडीशंस हम ये देख रहे थे कि हमें सेम टाइप्स के नोट्स यूज करने हैं, सो हम 200 का नोट यूज नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज द एक्टिविटी जहां हमने देखा कि कैसे हम चेंज कर पाएंगे 500 के। क्लियर। चलो एक और एक्टिविटी देखते हैं। अब हम देख लेते हैं द बिगेस्ट नोट ऑफ आवर इंडियन करेंसी दैट इज आवर 2000 नोट। सो 2000 नोट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें कितना अमाउंट चाहिए। देखो 2000 की बात करेंगे 1 रुपीज की बात कर लो भाई 2000 टाइम हो गया, 2 रुपीज की बात कर लो 1000 टाइम हो गया, 5 की बात करेंगे तो 400 टाइम हो गया। सो वो स्मॉल नोट्स हैं, हम 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट द 10, सो देखो ये इजीली हम डिवाइडेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। हमने डिवाइडेशन चैप्टर देख लिया। सो हम क्या करने वाले हैं 10 के डिवाइडेशन रखने वाले हैं। सो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इजी है ना। सो 200 नोट्स ऑफ 10। ठीक है डिवाइडेशन दिया है। देखो हम इजी वे में भी देख लेते हैं, हमारे ट्रेडिशनल मेथड की बात कर लेते हैं। डिवाइडेशन में यू कैन फाइंड ओके। सो अमाउंट इज 2000 डिवाइड बाय 10, 10 2 is 20. We should have 0 after subtraction, so 0 goes 10 zeros are 0, and at last you have again 0, so 0 0 10 zeros are 0, so final amount goes clear. So 200 notes we should need it of 10 to create the amount of 2000. क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अगर हम बात करेंगे 50 रुपीज़ की देन इजीली हम क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे बाय द 50। सो चलिए कर लेते हैं 2000 divided by 50, 50 4s are 200. Okay, and we should go 0, 50 zeros are 0, then easily we find 40. So 40 note of rupees 50 will create amount as 2000. क्लियर हो गया। 100 की बात करेंगे, कौन सा अमाउंट आ गया हमारे पास में 100। तो चलिए 100 की बात करें। If we do the subtraction by the 100, then easily we find the how many time we use that. So portion की बात कर रहे हैं, partition की बात कर रहे हैं, so we can easily divide by 100. 100 2 times 200, we have 0, so we can say 100 zeros are 0. At last the finish. So our number of notes will be 20 of rupees 100 to create a amount of 2000. Clear. At last we will talk about 200 notes also. 210 time करेंगे then we can easily find our amount goes as 2000. Okay. If we use the note of 500 then you can see 500 2 time goes as 100 rupees. Oh sorry, to 1000 rupees, and 500 goes 2 time more then also create 1000 rupees. 1000 add by 1000, so amount goes as our 2000 note. So in short we can say if we have 4 notes of rupees 500 then the amount goes as 2000 totally.
क्लियर। सो ये वो था हमारी एक्टिविटी, ये था हमारा पार्ट 1 जहां हमने ये देखा कि जो रुपीज़ एंड पैसा उनका कॉम्बिनेशंस क्या कहता है, कौन कौन से कॉइन्स हैं, कौन कौन से नोट्स हैं जो हमारी इंडियन करेंसी में सर्कुलेट हैं या फिर सर्कुलेशन से बाहर हैं, बट देट आर आल्सो आवर इंडियन करेंसी। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ करेंसी, यूज ऑफ करेंसी, नीडेड ऑफ करेंसी, एंड वी विल डिस्कस हाउ वी कैन चेंज ऑफ ₹500 एंड ₹2000। एंड आई होप जो सारा कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया और आपको हर चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।